नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आप सभी के साथ चंदन सैनी। हाल ही में मथुरा के चौबियापाड़ा में बिजली विभाग का विरोध किए जाने की वजह से अब इन लोगों ने आज यहां एक बैठक रखी है। इसकी वजह यह है कि कुछ बिजली विभाग के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है इसको लेकर ये सभी यहाँ मौजूद हैं। चौबियापाड़ा के निवासी, इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, अभी हम लोग हमारे महानगर के अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी जी ने मुझे थोड़ी देर पहले अवगत कराया है कि उनके खिलाफ और उनके मोहल्ले के खिलाफ कुछ लोगों के अज्ञात में FIR दर्ज की गई है। मैं सारे प्रकरण से अभी परिचित नहीं हूँ। हम जहाँ पंचायत करते हैं, हमारा एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया जाता है कि समाज में से एक व्यक्ति पंचायत के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके बाद हम सब लोग बैठ कर के फैसला लेते हैं अध्यक्ष की अनुमति से। अध्यक्ष के बाद में जो भी समस्या हैं, जो भी कोई परेशानी हुई है हमारे अध्यक्ष को, उसके बारे में अभी मैं कोई फैसला नहीं लूँगा। पहले हम तो कमेटी के द्वारा फैसला लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। चौबियापाड़ा क्षेत्र में विद्युत विभाग विजिलेंस की टीम द्वारा हमारे महिलाओं बच्चों के साथ में घरों के अंदर घुसकर दुर्व्यवहार किया गया था। हम आपको अवगत करा दें कि विद्युत विभाग के SDO साहब गौरव गुप्ता जी, JE भूपेंद्र सिंह जी, विजिलेंस की टीम एवं दर्जनों पुलिसकर्मियों के साथ में चौबियापाड़ा क्षेत्र में आए थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि भाई ये किस लिए इतना लंबा चौड़ा मामला लेकर के आए हो। तो बोले, उन्होंने कहा था कि त्योहार का सीज़न है तो हमको बॉक्सों की और खम्भों की चेकिंग करनी है, कहीं कोई तार तो नहीं निकल रहा है। मैं ठीक है, आप चेकिंग कीजिए। कोतवाली से ये लोग चेकिंग करते हुए जब ऊपर चढ़ कर के आए तो हम क्या देखते हैं कि नीचे जो होते आके हमारा एक घर है पंकज सर जी का, उनके घर में कोई मर्द नहीं है इस समय। घर का मर्द जो है इस समय वो बाहर है। तो विद्युत विभाग के 3 कर्मचारी और 4-5 पुलिस कर्मचारी ये बिगड़ते आके आवाज़ मारे और किवाड़ खोलते हैं। किवाड़ खोलने के साथ अंदर घुस जाते हैं। हम लोग जाके पूछते हैं, भाई ये चेकिंग कौन सी है? तो हमसे SDO साहब ने कहा था कि हमको ये शक है कि इनके घर में चोरी कहीं अंदर से हो रही है। आप ये बताइए कि मीटर या बाहर लगे हुए हैं तो अंदर चोरी कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ पर अंडरग्राउंड विद्युत लाइन पड़ी हुई है, ऊपर हमारे यहाँ कोई केबल नहीं है। आप बताइए, ऊपर कोई कांटा डाल सकता है, कोई केबल डाल सकता है? उसके बाद फिर वो हमसे बोले कि ऐसा है, हमारे काम में बाधा मत बनिए, आप यहाँ से हटिए, हमको अपना काम करने दीजिए। हमने उनसे कहा था कि आप यार अपना काम कीजिए, चेकिंग कीजिए, लेकिन जनता का उत्पीड़न हम लोग सहन नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक उनको रोका था। उसके बावजूद हमारे मोहल्ले के 5 लोगों के खिलाफ नामदर्ज 20-25 अज्ञातों के खिलाफ उन्होंने FIR की है। जबकि विद्युत विभाग के खिलाफ चौबियापाड़ा क्षेत्र के किसी भी युवक ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है, कोई बदतमीजी नहीं की है, कोई उनको गाली नहीं दी है। उसके बावजूद हम लोगों को गुंडा बताया गया है, हम लोगों को अपने आगे अराजनिक तत्व बताया गया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। हम उसके बावजूद ये आगे SDO साहब ने जाते जाते उन्होंने कहा है कि ये चतुर्वेदी पूरी समाज चोर है। आप बताइए, उन्होंने जाति सूचक शब्द भी बोला है। आज हमारे चौबियापाड़ा क्षेत्र की यहाँ गली मोहल्ले की पौर में पंचायत हुई है। पंचायत में हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेतागण आए हैं। माठ क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह गावर जी भी यहाँ मौजूद हैं। अब हमारी तैयार के समाज को, पंचायत को निर्णय लेना है कि अब विद्युत विभाग के खिलाफ हमको क्या करना है, क्या आंदोलन की क्या रणनीति बनानी है, हमको क्या करना है। हम सिर्फ समाज के इशारे की ओर हैं। और हम आपको अवगत करा दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कल होली गेट पर घेराव का प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। कल भारतीय किसान यूनियन टिकैत होली गेट चौराहे पर हमारे युवा महानगर अध्यक्ष सलीम खान, वृंदावन नगर अध्यक्ष भगवान दास निषाद, नगर दिया के उपाध्यक्ष असलम कुरैशी, बॉबी कुरैशी, मुजाहिद कुरैशी, 11 लोगों के नेतृत्व में कल होली गेट चौराहे पर विशाल प्रदर्शन होगा। और तो आगे कल हमारी भारतीय किसान यूनियन इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेगी। या तो SDO गौरव गुप्ता, JE भूपेंद्र सिंह और बाकी विद्युत टीम, विजिलेंस टीम के खिलाफ में तत्काल FIR की जाए।
FIR करके इन सारे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया, इनके खिलाफ FIR नहीं की, तो चतुर्वेदी समाज के साथ, चतुर्वेदियों के साथ, चौबियापाड़ा क्षेत्र के साथ बहुत बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर। अगर बिजली विभाग इनकी मांगे नहीं मानता है या फिर माफ़ी नहीं मांगता है, तो उसके बाद ये क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई कुछ नहीं, लेडीज़ों से अभद्रता करती हैं ये लोग। आते हमने सिर्फ लेडीज़ों ने बोला था कि ऐसे ऐसे देखिए घर में कोई नहीं है, तो आप आके देखिए। हमने उनसे जाके पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ सही तरह से जानकारी नहीं ये। तो हम बोले लेडीज़ों के ऊपर क्यों, घर पे भाई घर में कोई नहीं है, भाई हमको पूछने का राइट है। जब आप इसके बॉक्सों को देखिए, इसको देखिए, दुनिया भर की मैंने गड्ढे खुर्दे पड़े हुए हैं, उनको भी कोई नहीं दिखता है, सिर्फ बॉक्स खुले हुए। इनसे ये बात, अगर ये गुनाह है तो हमने ये गुनाह किया है। तो वो उन्होंने लेडीज़ों ने बोला था, इस वजह से हम गए थे। तो हमने लेडीज़ घर में रहती हैं और सीधे चतुर्वेदियों को गाली दे रही हैं कि चतुर्वेदी यहाँ से चोर हैं, सब समाज चोर है हमारी। भैया ये जो कार्रवाई हुई है इसके प्रति थोड़ा सा सभी लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। इसमें जो कार्रवाई हुई, ना तो कोई किसी को इंटीमेशन दिया, ना कोई विज्ञप्ति थी कहीं किसी भी अखबार में कि हम लोग इस जगह पर आए ये अभियान चलाएंगे। ये लोग डायरेक्ट आते हैं और फिर पूरा डाटा इनके पास है। ये हर मंथ बिल कलेक्शन करते हैं, तो इनके पास पूरा डाटा है कि किस घर में कितना है, आप उस हिसाब से लो। लेकिन आपने अभी ये सोचो कि यहाँ 5-7 लोग बाहर रहते हैं, हर घर में अमूमन जो लोग बाहर से आते हैं वो फैसिलिटीज़ के साथ रहते हैं। अगर किसी महीने कोई मीटर जंप करके हाई यूनिट देता है तो आप उसी के उसका लोड बढ़ा दोगे, उसका 2 से 3 किलो कर दिया, 3 से 4 किलो कर दिया, मतलब तो आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। और कभी भी आप किसी का भी कनेक्शन काट देते हो, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सोचने के लिए आपने इस क्षेत्र को क्या दिया है, आपने इस पूरे क्षेत्र को खोखला कर दिया है। आप जाके देख लिए, मैं आपको वीडियो दिखा के देखा, 100 गड्ढे सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के अंदर आपको दिख जाएंगे जो ज़मीन के अंदर है, जिससे पूरी तरह से डैमेज हुए अच्छे रोड साइड्स वाले सारे भी मकान। तो तकरीबन देखिए हर एक मकान में 5-5, 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसको बिजली विभाग कब देगा? ये जो बॉक्स है ऊपर, ये चारों तरफ खुले पड़े हुए हैं, हर एक तीसरा बॉक्स का ढक्कन गायब है इधर से। 4 फीट की हाइट पे ना कोई इनसे बच्चा बचेगा, ना कोई बूढ़ा बचेगा। इनकी लापरवाही इस तरह है, इनसे कितनी बार कंप्लेनें कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई है नहीं। बस इनका मोटो ये है कि बस हमको पैसा दे दो। ये अपग्रेडेशन के लिए आते हैं, सॉल्यूशन के लिए नहीं आते हैं। उस दिन भी इनके सामने यही डिमांड रखी गई थी, आप पहले समाधान कीजिए, बाद में कोई अभियान चलाइए। आप ऑलरेडी यहाँ से सारा कुछ ले रहे हैं, आपके एम्प्लॉय 3 बार आते हैं कम से कम महीने में बिल कलेक्शन और बिल देने के नाम पर, तो उनको सब कुछ पता है कहाँ चोरी हो रही है। तो आप अंडरग्राउंड बिजली में भी अगर आपको डाउट है कि आपके यहाँ चोरी हो रही है, तो ये आपका फॉल्ट है। आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो उसके लिए? तो आप मेहनत से आइए यहाँ, इस तरह नहीं कि आप 10, 12, 20 पुलिस लेके आ गए एक साथ। भाई क्या रीज़न है? लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको ऐसे धड़का रहे हैं, मतलब घर पे आ रहे हैं। कोई भी डर जाएगा, कोई लेडीज होगी, बच्चे होंगे, डर जाएंगे कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं घर में अचानक। कुछ भी हो सकता है, गैंग हो सकता है, साला कोई रॉबरी कर सकते हैं ये लोग, आपकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट इसको माइंड कीजिए। जो FIR हुई है उसको लेकर बिल्कुल ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। लोग अपनी बात बोल रहे हैं, आप अपनी प्रशासन अपना भय बनाने के लिए डायरेक्टली, मतलब कोई रीजन नहीं उसके FIR बनाने, किसको मारपीट की, किसके साथ अभद्रता हुई, आप और तुम और सर करके बात की जाती है इन लोगों से। ये लोग कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है आप DM के पास जाओ। अब DM के पास ही अगर पब्लिक को जाना है तो क्यों जाएगी पब्लिक करिए, तुम भी जाओ। DM को प्रॉब्लम होगी, DM आएगा इधर। भाई टेंशन नहीं होती तो क्या करेंगे भाई कार्रवाई ये जो आप देख रहे हैं आज जो पब्लिक इतनी लोग जुड़े हुए हैं, ये डेफिनेटली कल इससे 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना भी हो सकते हैं और कहीं ज़्यादा संख्या बढ़ेगी और ये आंदोलन आगे जाएगा। अगर आप लोग गलत करेंगे तो आपके कोई नहीं दबने वाला, दबेगा नहीं यहाँ कोई, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़। बिजली क्या अंधेरे में बिठा रहे हो, बंदरों से खवाए रहे हो, क्या पब्लिक की सुरक्षा है तुमको? जाते तो बिजली के इन्हें खम्मन उखाड़ के ले जाओ, तो बंदर तो इन पे नहीं नाचेंगे। जान के पब्लिक है दुख दे रहे हो, खून पी रहे हो पब्लिक के। भैया ले जाओ ये उखाड़ के। न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न बंदरन की सुविधा है, जिए के मर जाएं। और ये केली रहती है, बूढ़ी बड़ी है, उनको वो ना गली में हमको अंधेरे में बिजली में बैठे हैं हम। का सुख दियो हमको मोदी ने और जोगी ने। मनमाने बिल दे देते हैं, चाहे बहुत हमारा खून ने पी रहे हैं, महंगाई के बच्चे। हेलो, बंदरन के बच्चे, ये हमारी सासू माँ जी है और एकदम बिल, लाइट तो बिल्कुल रहती नहीं है और बिल इतना दे देते हैं, चाहे जराओ चाहे नहीं जराओ, मनमाना बिल दे देते हैं। मीटर चेक करने कोई आता नहीं है, अपने मन से दे देते हैं और इतनी परेशानी करते हैं। और जाते हैं तो बदतमीजी से बोलते हैं। अब बताओ इनकी है ना बोल में बच्ची हम जोड़े नहीं, हम 2-2 हजार का बिल कहाँ चला, हमें बूढ़े आदमी 2-2 हजार का बिल आए रहे बिजली हम
लोग के मारे मरे जा रहे हैं। 2 दिन पहले बिजली वाले आए थे, क्या हुआ था उस समय? फालतू में सबकी कंप्लेन कर दी, सबकी एफआईआर कर दी, जबकि कोई बात ही नहीं थी। जब अंडरग्राउंड है तो कैसे बिजली चोरी हो जाएगी? बिल तो इतना लंबा चौड़ा आता है और बिजली चोरी क्यों होगी? फिर किस बात का बिल आ रहा है जब हम चोरी करके चला रहे हैं बिजली? तो फालतू में इतना हंगामा कर दिया, हमारे सवरे चाचा वगैरह इनकी सबकी कंप्लेन कर दी फालतू में। कोई कंप्लेन चोरी तो होती नहीं है लाइट की। बिजली वाले आते हैं, क्या वो बदतमीजी करते हैं बहुत। हमारी लाइट नहीं चालू, ये जो है सरकारी लाइट है वो चालू नहीं है। हम इतनी बार फ़ोन कर करके चालू करवाते हैं। बॉक्स में गेट नहीं है, बंदर तोड़ गया है, बंदरों की सुनवाई नहीं है। वोट मांगने के टाइम पे तो हाथ जोड़ जोड़ के और पैरों में गिरते गिरते आएंगे। अब लाइट के लिए कोई नहीं आ रहा। एक बार तो आए, हमके हाथ जोड़ के नहीं आए तो सही, लाइट तो लगवाएं। आकर के बदतमीजी और करते हैं, चाहे जो जब से बोलते हैं। इन्होंने कुछ बोला होगा, कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दी। इतनी सी बात पे एफआईआर, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम तो केस कर देंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।